तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। मैं स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने पंच सीरीज स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, 12 साइंस, कॉमर्स एंड 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। गाइस आज पंच सीरीज के तहत मैं करवाने वाला हूं आपको 10th का लेसन नंबर 4। और गाइस इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो बना के दूंगा। आज ये पहला वीडियो है और कल बस फिर जो आपका टारगेट है ना सर पूरा मार्क्स स्कोर करना है, बस कर लो भाई, पूरे मार्क्स आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके पूरा ध्यान लास्ट तक वीडियो देखना अच्छे से, एक एक चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज करवाऊंगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो करते हैं। देन गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर अडाइस आया एग्जाम में, अडाइस आया तो आपको क्या हुआ, कितने एक डाइस में कितने पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम दो डाइस एक साथ फेंकते हैं तो या तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसके अंदर कितने होंगे, 36। ये सब याद रखो, ये सब बहुत जरूरी है और एग्जाम में पूछा जाता है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 36। या इस तरह से लिख सकते हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 वाली सीरीज, देन 3 1 वाली सीरीज, देन 4 1 वाली सीरीज, देन 5 1 वाली सीरीज, देन 6 1 वाली सीरीज। ओके सो गाइस 1 डाइस का बता दिया, 2 डाइस का बता दिया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगर अ कॉइन आता है तो कॉइन में अगर एक कॉइन मैं फेंक रहा हूं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे गाइस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे हमारे वो होंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 होगा। मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर मैंने 2 कॉइन एक साथ फेंका तो हेड हेड या तो हेड टेल, हेड हेड या तो हेड टेल। अब टेल वाली सीरीज ले लो, टेल टेल या तो टेल हेड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके देखो एक बहुत बार बच्चे ने ये दोनों काउंट करते, ये दोनों कॉइन 2 कॉइन एक साथ फेंक रहा हो तो एक ही कंसीडर करना है, हेड हेड या तो हेड टेल या तो टेल टेल या तो टेल हेड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसको फ्रेम करने में होते, 3 कॉइन अगर आया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। तो गाइस ये नंबर याद रखो, 4 2 1, ये याद रखो। सब चीजें बहुत सिंपल। 4 पहले वाले में क्या करना, 4 हेड लिख देना और 4 टेल लिख देना। दूसरे वाले में क्या करना, 4 हेड 2 टेल, दूसरे वाले में 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। और तीसरे वाले में क्या करना, 1 हेड टेल, 1 टेल, हेड टेल, हेड टेल। और ऐसा करोगे तो आपका सैंपल स्पेस बहुत अच्छे से बन जाएगा। 421 को याद रखो, मतलब कहने का मतलब 4 मतलब 4 हेड देन 4 टेल, 2 मतलब 2 हेड देन 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ऐसे इसी लाइन तक, जहां तक ये कंप्लीट हो वहां तक ये करना। देन इसके बाद 1 मतलब 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, जहां तक ये खत्म वहां तक। अब देखो ये टोटल पहला वाला पार्ट हो गया। ओके ये पूरा एक पार्ट हो गया, एक ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके तो इसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 8। ओके सो बहुत बार बच्चे गाइस इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। तो 421 कैसा लगा आपको, 421 मतलब पहले ऐसे सीरीज बना दो, फिर हमारा ये वाला पहला हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो हेड टेल हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। ये 421 वाली कैसा लगा, कैसा मजा आया कि नहीं मजा आया। 4 मतलब 4 हेड 4 टेल, 2 मतलब 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 मतलब 1 हेड 1 टेल। ऐसा करके यहां तक की सीरीज बनाओ और एक के फिर ऊपर एक ग्रुप बना दो। तो ग्रुप बना दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ऐसे ऐसे करके आपका पूरा ग्रुप बन जाएगा और सैंपल स्पेस बनाने में कंफ्यूजन नहीं होगा। बस 421 याद रखो। अब चलते गाइस आगे। देन इसके बाद विदाउट रिपीटेशन ऐसे क्वेश्चन आते, विदाउट रिपीटेशन। चलो मैंने एक नंबर लेके रखा है 2 3 4 5। तो अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई भी नंबर विदाउट रिपीटेशन, मतलब जो एक बार हमने नंबर यूज कर लिया वो नंबर वापस रिपीट नहीं होना है और हमें 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं।
2 डिजिट के नंबर हमें बनाने, तो हम क्या करेंगे, चलो मैं बना के बताता हूं। इसका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, विदाउट रिपीटिशन। हाँ, कितने डिजिट का नंबर बनाना, 2 डिजिट का। तो ऐसा समझ के चलो, अब मैं 2 तो लिख नहीं सकता क्योंकि 2 वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 वाली सीरीज 2 3, देन 2 4, देन 2 5, देन 2 6, यहीं तक यूज करना है। देन 3 वाली सीरीज 3 3 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3 3 2, 3 2, 3 3 नहीं, 3 4, 3 5, देन 3 6, 3 वाला काम हो गया। देन अगेन 4 वाला काम, देन 4 2, 4 3, 4 4 नहीं, 4 5, 4 6, 4 7 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा भाई, 7 किधर है, इधर 7 कहाँ है। अब 4 वाला काम हो गया, देन 5 वाला, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 लिखूंगा, नहीं, 5 6। ओके, सो गाइस 5 वाला काम हो गया। अब देन 6 वाला, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अब 6 के बाद 7 लिखूंगा, नहीं, इतना ही नंबर दिया हुआ है ना। हमें डिजिट फॉर्म करने के लिए 2 डिजिट, अगर 3 डिजिट बोलता तो हम एक नंबर से 3 डिजिट बना देते, और 3 डिजिट बोलता तो 2 से हम बना देते 2 3 4 ऐसे ऐसे करके नंबर। पर हमें एग्जाम में तुम्हें 2 डिजिट वाला ही नंबर आता है, विदाउट रिपीटिशन। विद रिपीटिशन आया तो 2 2 लिखने का, पर विदाउट रिपीटिशन आया तो 2 3, जो नंबर लिख रहे हो उसको छोड़ दो, उसके 2 को 3 4 5 6, देन 3 को 3 2, 3 4, 3 5, 3 6, ऐसे ऐसे करके आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बना सकते हो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 मैंने बता दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस। देखो ये मैं कंप्लीट चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ, कंप्लीट लेक्चर नहीं करवा रहा हूँ। मेरा इस समय टारगेट है कि जो चीजें एग्जाम में आने वाली उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में कैसे फिट करूं, ये टारगेट इस समय मेरा चल रहा है। तो वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है। अब गाइस प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, ये देखो ये फॉर्मूला है, याद रखो। अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है, इवेंट का नाम ए दिया हुआ है और मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है P ऑफ ए, और P ऑफ ए में जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे तो N ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ सैंपल्स, जितने ए में जितने नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट ए एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये दोनों को आप डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा आगे हम देखने वाले। अगर इनकेस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए बोला तो हम क्या बनेगा उसके लिए फॉर्मूला, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब सबको, सभी इवेंट को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करने का, डिवाइड करने का। ओके, अब गाइस कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, इसको मैं हटा दूं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन और आता है एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एटलीस्ट मतलब क्या है बताता हूं। अब मम्मी को आप बोलते हैं मम्मी प्लीज एटलीस्ट 10 रुपीज दे दे, मम्मी एटलीस्ट 10 रुपीज दे दे। मम्मी अगर आपको 20 रुपीज दे देगी तो आप नहीं लोगे क्या, लोगे ना। एटलीस्ट मतलब गाइस आप पहले से ही 10 रुपीज मांग रहे हो, उससे कम आपको नहीं चलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। मम्मी वाली बात याद रखना। आप मम्मी को बोलेगे मम्मी एटलीस्ट 10 रुपीज दे दे प्लीज मम्मी, एटलीस्ट 10 रुपीज। मम्मी बोलेगी ले 5 रुपए लेके जा, तू यही करता है, पढ़ता धरता है नहीं, 5 रुपए लेके जा, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब बोलेगा भाई पहले से ही कम मांग रहा था, पहले से ही 10 रुपए मांग रहा था, ऊपर से मम्मी ने और कम दे दिया। तो एटलीस्ट मतलब गाइस पहले से ही हम मिनिमम कंडीशन पे, उससे मैक्सिमम चलेगा। अगर मैंने बोला एक हेड, कम से कम एटलीस्ट एक हेड आ जाए, एक हेड आ जाए और 2 हेड आ गया तो भी मुझे चलेगा। एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं। तो एटलीस्ट मतलब पहले से ही मिनिमम कंडीशन पे मैक्सिमम रहा तो चलेगा। ओके, ये एटलीस्ट। जैसे अभी मैं बोलूं इसके अंदर एक एग्जांपल, ऐसे जस्ट एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसे सिंपल, हेड 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 टेल 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 हेड, ऐसे ऐसे रैंडमली ऐसे एग्जांपल लिया। मैंने बोला एटलीस्ट 1 हेड तो आना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड तो आना चाहिए। तो ये 1 हेड है, ये 1 हेड है, और एक से ज्यादा हेड है वो भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट एक हेड रहेगा, उससे ज्यादा हेड रहेगा तो भी चलेगा। ये तीनों कंडीशन एटलीस्ट के लिए अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। अब एटमोस्ट वाले कंडीशन में
मम्मी बोलेगी तेरे को ना मैं ज्यादा ज्यादा 10 रुपए ही दूंगी, ज्यादा 10 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा तुझे नहीं मिलने वाला। मम्मी ने पहले से ज्यादा बोल दिया है, मम्मी ने पहले से ज्यादा बोल दिया, हो सकता है उससे कम दे या तो दे भी ना। मम्मी बोलेगी तुझे ना पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, तेरे को मैं ज्यादा एटमोस्ट मैं तुझे 10 रुपीज ही दूंगी। ओके, या तो 10 रुपीज देगी, या तो उससे कम देगी, या तो नहीं भी देगी। ओके, तीनों कंडीशन है। 10 रुपीज देगी एटमोस्ट के लिए, क्योंकि मम्मी बोली पहले से मैं ज्यादा बोल दी हूं, तो एटमोस्ट में मतलब कि पहले से ही कंडीशन मैक्सिमम है, या तो उससे कम होगा या तो कभी कभी नहीं भी देगी। समझ में? एटमोस्ट मतलब ध्यान से समझ लो कि एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम कंडीशन, मतलब पहले से ही मैक्सिमम है, उससे कम या तो बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जांपल, चलो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते। देखो पूरा हमारे रिवाइज करवाने का तरीका है बिल्कुल अलग है। अब एटमोस्ट के लिए फिर ले लेता हूं मैं इसके अंदर हेड टेल हेड। ओके, ऐसे एग्जांपल लिया हूं। अब मैं बोल रहा हूं एटमोस्ट मुझे एक टेल चाहिए, एटमोस्ट मुझे एक टेल चाहिए। एटमोस्ट मतलब पहले से मैंने ज्यादा बोला है, एटमोस्ट मुझे एक टेल चाहिए। ओके, ध्यान से सुनना, एटमोस्ट मुझे एक टेल चाहिए, तो ये चलेगा। एटमोस्ट मुझे एक टेल चाहिए, ये चलेगा और ये वाला भी चलेगा। ओके, बट एक से ज्यादा नहीं चलेगा। जिसमें नहीं है वो भी चलेगा, जिसमें है वो भी चलेगा, बट जिसमें एटमोस्ट मतलब पहले से मैंने क्या बोला, एटमोस्ट एक टेल चाहिए मुझे, एक टेल, तो ये कंडीशन और ये वाला कंडीशन, ये तीनों कंडीशन चाहिए, बट एक से ज्यादा नहीं चलेगा। ये हमारा होता है एटमोस्ट। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते आगे। अब आगे ये कार्ड वाला, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बस इसको ही दिमाग में फिट कर लो। 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। इसके अंदर 13 दिल वाला कार्ड होता है, हार्ट कार्ड, और 13 डायमंड कार्ड, 13 क्लब कार्ड, और सॉरी गिर गया होता तो 13 स्पेड कार्ड। तो गाइज ये याद कर लो, टोटल जो कार्ड होते हैं, वैसे तो कार्ड में कभी खेलता नहीं था, बट बच्चों के लिए मुझे सीखना पड़ा था। तो टोटल कार्ड 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड, और 26 रेड कार्ड को भी 13 हार्ट याद रखो। रेड कार्ड हार्ट कैसे? हार्ट जो होता है, दिल जो होता है, लाल लाल होता है। डायमंड का भी ऐसे समझ के चलो भाई, डायमंड भी ऐसे ही होता है। वैसे हिंदी में इसको पढ़ने के टाइम मेरे ख्याल से ईटा बोलते हैं, तो ईटा भी रेड कलर का होता है। अब ब्लैक कार्ड 13 स्पेड कार्ड होता है, और 13 क्लब कार्ड होता है, और 13 स्पेड कार्ड होता है। ओके, आई थिंक इसमें से किसी को पान का पत्ता और चिड़ी बोलते हैं, अब पता नहीं, बट भाई इसको इसकी तरह याद रखो कि रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड याद रखोगे हार्ट और डायमंड, और ब्लैक कार्ड में 13 क्लब कार्ड और 13 स्पेड कार्ड। ये आपके दिमाग में फिट करना है। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस फटाफट। सबसे पहले, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अगर 2 कॉइन हमने एक साथ टॉस किया हुआ है, 2 कॉइन हमने एक साथ टॉस किया है, तो सबसे पहले गाइस हम क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। ओके, 2 कॉइन हमने एक साथ टॉस किया है, तो हेड, ओके, हेड टेल, देन टेल, देन टेल हेड। ओके, काम खत्म। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। अभी सर ने बताया था कि अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 कॉइन के लिए हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमने पहले लिख दिया। फिर इसके बाद गाइस इसको क्या करने का, यहां एक इवेंट का नाम देने का, इवेंट इक्वल टू ए, यहां ऐसे नीचे लिखने का, ऐसे फिर से यहां लिखने का। यहां क्या लिखोगे? एक इवेंट लेने, इवेंट ए getting at least 1 head, event A getting at least 1 head, let the event A getting at least 1 head, ये लिखने का। फिर इसको मैंने A नाम दे दिया है। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, तो आपके लिए थोड़ा सिंपल होगा। तो इसको पहले हटा दूँ। अब ये स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट के बिना मत लिखना, नहीं तो एग्जाम में अच्छा नहीं लगेगा भाई मेरे को। अब इस A का हमें सैंपल स्पेस पहले लिखना पड़ेगा। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड दे दे भाई, उससे ज्यादा हेड रहेगा तो चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड,
तो पहले एटलीस्ट एक वाला हेड देखिए, ये है चलेगा, ये चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेगा क्योंकि मैं पहले से ही कम मांग रहा हूं, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। ओके, सो मेरे कंडीशन में क्या क्या आ गया, हेड हेड, ओके, देन इसके बाद हेड टेल, देन इसके बाद टेल हेड, ओके। और जस्ट इसके नीचे लिखना, अब दिखाई दे रहा है कि नहीं देख लूं मैं, दिख रहा है थोड़ा, नंबर ऑफ इवेंट ए 1 2 3, ओके 3, ये 3 आ गया। अब अगर उसके नीचे, अब इसका हमें क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए इक्वल टू, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है गाइस, 3, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारा, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए कितना आ गया, 3/4। एकदम सिंपल, आराम से हो गया, कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपल सा कुछ। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब दिमाग के रखो कि कम से कम एक हेड, उससे ज्यादा रहा तो चलेगा। एटमोस्ट मतलब पहले से ही ज्यादा बोला है, उतना रहा तो चलेगा, उससे कम रहा तो भी चलेगा, एटमोस्ट में नहीं रहा तो भी चलेगा एटमोस्ट में। ओके, तो गाइज ये हो गया। अब चलते हैं आगे, इसको पहले रफ कर देते हैं फटाफट, फिर अगला भी ले लेते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, फिर से इवेंट बी, इसको इवेंट बी ले लो, ये हमारा आ जाएगा इवेंट बी। ये हो जाएगा हमारा इवेंट बी। सेम गाइज, यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, क्योंकि ये ऊपर नहीं जाता। बी, इवेंट बी लिया। गेटिंग नो हेड, अरे भाई मैं तो हटा ही दिया सैंपल स्पेस को, चलो यहाँ लिख देता हूँ, हेड 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 टेल 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 हेड, ये तो सबसे जरूरी था। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया इसका, 1 2 3 4। ओके, अब बी के लिए गेटिंग नो हेड, जिसके अंदर हेड नहीं है। हेड किसके अंदर नहीं है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, बस इसमें हेड नहीं है। तो बहुत बार स्टूडेंट इसको 2 कंसीडर करते हैं, भाई एक कंडीशन है, 1 कंडीशन, क्योंकि एक साथ उड़ाया हुआ है। तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा इसका, ओनली 1। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, तो सेम नंबर ऑफ बी, इसका जो भी जितने नंबर्स हैं, जितने भी इसके अंदर टर्म, जितनी पॉसिबिलिटी आई है, जितनी भी पॉसिबिलिटी आई है उसका ऊपर लिखना है, जिसका हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बी, और डिवाइड करना है सैंपल स्पेस से। तो नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी है हमारा 1, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। सो गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया, 1/4। खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं भाई, एग्जाम के टाइम करना है, अभी नहीं। तो समझ में आया, एकदम सिंपल सा है। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, ओके। अब पहले मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, 2 डाइस अगर रोल्ड करेंगे, तो मैंने बताया था 1 1, 2 डाइस एक साथ फेंका है, तो मेरे डाइस में जब छोटा था ना तो 6 रहता था, बट कभी कभी मैं रबड़ वाला खुद से बनाता, उसमें 7 भी रहता था, बट जो स्टैंडर्ड है तो डाइस में ओनली 6 ही रहता है, 6 नंबर तक। तो 2 डाइस हम जब फेंकते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस तरह से लिखने का, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 ऐसे करके 6 तक लिखने का। ओके, तो ये हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसके लिए गाइस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नीचे ऐसे लिख देने का, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। अब उससे रिलेटेड एक को इवेंट ए दे दो नाम, फिर से लिखने का, फिर से यहाँ स्टेटमेंट यहाँ फिर से लिखने का, इसको दे देना नंबर 1, और यहाँ ये वाला स्टेटमेंट फिर से लिखने का, ए लिख के, इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस एटलीस्ट 10। ओके, देन इसको सॉल्व करने का, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। देन अगेन चलो पहला वाला प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलो इसको नाम इवेंट ए दे दिए, ऊपर लिख देने का, हाँ वो क्वेश्चन लिख के फिर से लिखो, क्वेश्चन फिर से लिखने का, और इसके आगे इवेंट लिखने का, ये सब बहुत जरूरी है। देन क्या बोला है, द सम ऑफ द
द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10। सम करने के बाद जो जो हमें डाइस में जो जो नंबर्स हैं उनके सम करने के बाद एटलीस्ट जो दोनों डाइस का है सम करने का एटलीस्ट 10 आना चाहिए। एटलीस्ट बोला है, पहले से कम बोला है, उससे ज्यादा चलेगा। तो किसको किसको सम करने का 10 होगा? देखो 6 3 9, यहाँ तो नंबर ही नहीं होगा। 6 2 8 या तो छोटे नंबर है। 5 3 6 3 9 यहाँ भी नहीं जाएगा। 5 4 9 6 4 पहला आया, 4 6 पहला वाला सही। फिर इसके बाद 5 4 9 ये भी नहीं। 5 5 5 5 देन 5 6 5 6 देन इसके बाद 6 4। आपको एक ही लाइन में लिखना है, बट यहाँ मैं सोच रहा हूँ आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाए, इसलिए मैं इसको अलग नहीं कर रहा हूँ। 6 4 देन 6 6 देन इसके बाद देन 6 5 भी है। 6 5 ओके। और कुछ बचा देख लो, कभी कभार कुछ छूट जाता है। ओके ये बहुत अच्छे से देना है। ये हम 5 लिख देते हैं और यहाँ हम ये बना देते हैं। ओके सो गाइस अब देखो कुछ छूटा तो नहीं है ना। 5 4 9 होता है नहीं। 6 4 10 देन इसके बाद 5 5 10 देन 6 5 11 देन 6 5 हमारा वो भी 11 हो गया। 6 6 12 हो गया। मतलब एटलीस्ट 10 चाहिए, 10 से ज़्यादा भी चलेगा। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 6 आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है गाइस? नंबर ऑफ ए 6 और नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस तो वही 36 नंबर ऑफ एस। सभी भी जो भी इवेंट होंगे उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 6 1 6 6 6 36। तो आंसर क्या आएगा? 1/6। ओके सो गाइस ये हो गया हमारा एकदम सिंपल। 1 1 6 1 6 6 6 36। तो क्लियर कट। अब गाइस दूसरा तो आप खुद से कर सकते हो। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। सम करने के बाद उसका आंसर 33 है। अब मेरे को सम करने के ना तो 6 अगर जितने भी जो हमारे दो डाइस थे अगर मैं सम करता हूं तो 6 + 6 कितना होता है? 12 होता है। यहाँ तो 33 दिया हुआ है। तो बताओ ये इवेंट क्या होगा? ये इवेंट तो 0 ही होगा ना। ये इवेंट क्या है? एम्प्टी सेट एक तरह से देखा जाए तो 0 आएगा इसका आंसर, क्योंकि सम करने का तो आएगा ही नहीं। तो ये करके मुझे बताना है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाइस। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर। पहला डाइस बड़ा होना चाहिए और दूसरा डाइस क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये भी मुझे करके आप बताओगे। अब मुझे बताओ, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टार्टिंग कैसा करना है ध्यान देना। इसको पहले हम हटा देते हैं। आपको मैंने एक होमवर्क दे दिया है, फटाफट मुझे लिख के दिखाना, मैं देखूंगा कितने लोग करते हैं। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस कहाँ बड़ा है? अब देखो ये फर्स्ट डाइस छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है। फर्स्ट डाइस बड़ा होना चाहिए। कहाँ से बड़ा है? ये देखो एक एक करके। यहाँ देखो 1 फर्स्ट डाइस छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ ये फर्स्ट डाइस बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो फर्स्ट डाइस 2 क्या बड़ा है? तो हमारा क्या गया? 2 1। यहाँ क्या गया? 3 1 3 2। पहला वाला डाइस बड़ा होना चाहिए 3 2। देन इसके बाद 4 1 4 2 4 3 देन 5 1 5 2 5 3 5 4। ओके देन 6 1 6 2 6 3 6 4। मतलब पहला वाला जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। पहला वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर। तो चलो सैंपल स्पेस चलो इसका लिख ही देते हैं। यहाँ पहले क्या करने का? पहले इसको एक इवेंट का नाम दे देने का, इवेंट बी, और ये स्टेटमेंट जो है वो फिर से लिख देने का, जो थर्ड वाला। चलो इसको सी दे देता हूँ क्योंकि सेकंड वाले को तो हमने बी दिया है, क्योंकि सेकंड वाला मैंने आपको बोला है करने के लिए। तो इसको सी दे देते हैं। फिर इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना स्टार्ट करने का, कि पहले लिख लेने का सी। चलो सी पहले लिखते हैं कितने हैं इसके अंदर टर्म्स। तो पहला 2 1 2 2 तो नहीं आएगा, दोनों इक्वल है। देन 3 1 3 2 3 3 भी नहीं आएगा। देन 4 1 4 2 4 3 4 4 भी नहीं आएगा। 5 1 5 2 5 3 5 4
और 5 नहीं आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ओके, सो ये काउंट कर लेने का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सॉरी इवेंट के अंदर सी के अंदर कितने नंबर है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, काउंट कर लेने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो यहाँ 15 लिख देने का, हो सकता है एक दो भूल गया होगा बट एकदम सही है, भूलना मत गाइस, इसमें यही ध्यान रखना है, बाकी चीजें बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो ये हो गया 15। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 15/36 से क्या करना है, डिवाइड करना है। एकदम सिंपल, एकदम आराम तरीके से आ गया। अब चलते आगे, इसके बाद ये बहुत सिंपल है। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, each bearing on of the numbers from the 1 to 15. One ticket is drawn at the random from the box. Find the probability of the event that the ticket drawn. Okay, लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर। So an even number, हमें क्या शो करना है, इवन नंबर। तो सबसे पहला सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस एकदम सिंपल सा, टोटल 15 है तो 1 से 15 तक नंबर लिख दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया। देन सोन एंड नंबर, इवन नंबर, सोन एंड इवन नंबर, हमें इवन नंबर शो करना है, तो इवन नंबर शो करो। चलो भाई बताओ कौन कौन सा, तो पहले आप इसको भी क्या करना है, एक इवेंट का नाम दे देना, इवेंट का नाम, ये इवेंट का नाम, इसको भी एक इवेंट का नाम दे देना। इवेंट का नाम जैसे ही आप दोगे तो फिर इसके बाद यहाँ एक लाइन बना के लिखना, ए लिखा, देन बताओ इसमें से कौन कौन सा इवन नंबर है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, देन इसके बाद 15 तक ही है, तो ये हो गया। टोटल लिख दो, 2 4 6 8 10 12 14 हो गया। तो नंबर ऑफ ए में पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4, टोटल इवन नंबर कितना आपको दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, पी ऑफ ए का फाइंड करो, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है गाइस, एन ऑफ ए हमारा 7 है और एन ऑफ एस कितना है, 15 है। हो गया, एकदम सिंपल सा, 2 4 6 8 10 12 14, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो गाइस ये हो गया। अब इसके बाद शो द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन सा है, 5 10 15। सेकेंड वाले में, बी वाले में हम लिख सकते हैं, फिर से वैसे लिखना है, 5 10 15। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ बी इसका 3 हो जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करके मुझे बताना इसका कितना आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे फाइंड करके बताओ कितना आता है इसका, मैं देखना चाहता हूँ। देन इसके बाद आगे चलते हैं। A 2-digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 without repetition. What is the probability that the number is formed and odd number and multiple of 5? सेम गाइज वैसा ही है, सैंपल से इसका भी वैसे। हमें नंबर कितना दिया हुआ है विदाउट रिपीटिशन, मैंने बताया था कौन सा नंबर, यहाँ लाइट पड़ रहा दिख नहीं रहा है, लिख दो इसको, 2 3 5 7 9। ओके, सो 2 3, सबसे पहले 2 3, देन इसके बाद 2 5 2 7 2 9 हो गया, 2 वाला काम खत्म। देन 3 वाला, 3 2 3 3 नहीं लिखेंगे, 3 5 3 7 3 9 हो गया, 3 वाला काम खत्म। देन 5 वाला काम, 5 2 5 3 5 7
5 9, ओके ये वाला काम भी खत्म। देन इसके बाद 5 वाला काम खत्म। देन इसके बाद 7 7 2 7 3 7 5, ओके 7 9 काम खत्म। देन फिर इसका 9 वाला 9 2 9 3 9 5 9 7 काम खत्म, ओके। देखो गाइस 2 वाली सीरीज आ गई, 3 वाली सीरीज आ गई, 5 वाली सीरीज आ गई, 7 वाली सीरीज आ गई, 9 वाली सीरीज। बस क्या करने का, उसी नंबर को 2 बार यूज नहीं करने का, सेम नंबर को विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, मतलब विदाउट रिपीटेड डिजिट को रिपीट नहीं करना है। और हमें 2 डिजिट का क्या करना है, हमें 2 डिजिट फॉर्म करना है। तो हो गया ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ काउंट कर लो, इसको लिख दो। और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑड नंबर उसमें कौन सा है, ऑड। इवन नंबर आपको बताया था 2 4 6 8 0, इसको छोड़ के जो भी बचेगा, जिसके भी प्लेस पे 1 3 5 7 9 ये सभी आता है, तो हमारे लिए क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अब मल्टीपल ऑफ 5, फिर से इसमें चेक कर लो, मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा, 25 है, 25 के बाद और 35 है। जिसके में 5 और 0 दिख रहा है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, याद रखो। जिसके यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 दिख रहा है वो मल्टीपल ऑफ 5। फिर इसके बाद इससे इवेंट लिख दो, इवेंट का नाम, हर इवेंट का नाम दे देना, इवेंट ए, और फिर ये क्वेश्चन लिख देना। फिर इसके बाद वो ऐसे ही डिवाइड, पी ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, सबको सैंपल स्पेस से क्या करना है, डिवाइड कर देना, ओके। इसके बाद अब कुछ एमसीक्यूज हम ले लेते हैं। एमसीक्यूज, a die is rolled, what is the probability that the number on the upper face is less than 2? less than 2 सिंपल सी बात है भाई, लेस देन 2 कौन सा नंबर है डाइस पे जो लेस देन 2 रहता है, एक ही नंबर है 1। अब देखो फटाक से आपको आना चाहिए 1, तो एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। तो ऊपर वाला इवेंट 1 आ गया, और सैंपल्स पे डाइस में कितना होता है, 6 होता है, तो 1/6, बताओ 1/6 कहाँ है, ये देखो, देखो लिखा है ना, डाइस में, एक डाइस में लेस देन 2 कौन सा नंबर है, तो 1 ही है, 1। और हम नीचे किससे डिवाइड कर, सैंपल स्पेस से, तो 6 से डिवाइड किया, तो 1/6, ये हो गया हमारा आंसर। देन इसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज प्राइम नंबर। ये याद रखो, टोटल 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल 25 ऊपर आ गया, और जितने टोटल नंबर होते हैं वो नीचे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में हम डिवाइड करते हैं, तो 100 हो गया। तो 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, तो आंसर आ गया 1/4। 1/4 किधर है, इधर है, हो गया। ये फटाफट, ये दिमाग फटाफट चलना चाहिए। एमसीक्यू में अगर आप इतना ज़्यादा दिमाग, इतना ज़्यादा वो रहोगे, टाइम लगाओगे, तो बहुत बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे। अब देखो, पी ऑफ ए 1/5, नंबर ऑफ ए 2, देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करना। तो अपना चुपचाप उसी तरह लिखो, हमें फाइंड करना है हम पी ऑफ ए वाले फॉर्मूले के हिसाब से जाते हैं, हमें समझ लो पी ऑफ ए फाइंड करना। तो जब भी पी ऑफ ए फाइंड करना रहता है तो हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ऐसे लिखते हैं। अब हमें क्या क्या दिया हो वहां दिखते हैं, पी ऑफ ए कितना है, 1/5, नंबर ऑफ ए कितना दिया है, 2, ओके। और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करना। अब क्या करो, ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये जब इस साइड आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, जिसका मतलब कुछ नहीं होता, 1 का मतलब 5 2 सा 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। 10 देखो कहीं है, ये देखो, तो हमारा ये हो गया, हमने सॉल्व कर दिया, a = 10। देन इसके बाद अब आगे, देन गाइस इस तरह से हमारा हमने टोटल आपको सॉल्व करके पूरी सभी चीजें, एक एक चीजें हमने आपको दे दी, एक एक चीजें दी है। और इसमें अब हमारा टारगेट है, ये अगर देखो हर चीजें मैंने बता दी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले सब बता रहे हैं। अब इसमें बस बचा हुआ है बड़े क्वेश्चंस जो आपको हम सॉल्व करवा के देंगे वो, पर ये सीरीज खत्म, ये पूरा कंप्लीट 4 लेसन मैं करवा दूं। इसके बाद चारों लेसन से जो बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस है वो मैं एक वीडियो में करवाऊंगा, ओके। सो गाइस प्लीज बताना कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों को शेयर, और जो क्वेश्चन मैंने बोला सॉल्व करने के लिए वो कॉमेंट में सॉल्व करके मुझे जरूर देना है, ओके। सो गाइस अपना ध्यान रखो, जम के पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, प्रदीप सर आपके साथ है। जय हिंद दोस्तों।